स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आओ हम मिल के जुड़ते हैं परमेश्वर के वचनों से और हम पढ़ेंगे दानियेल का अध्याय 10 और 11। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आओ मिल के शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन। दानियेल 10। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। दानियेल को नदी किनारे मिला दर्शन। फारस देश के राजा कुरुस्तु के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियेल पर, जो बेतलसर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिंदेके नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द पीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे, छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना था। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझ से कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन में तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था
उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बढ़ाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले। आमीन। तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बढ़ाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। हालेलुया। दोस्तों, अब शुरू होता है दानियेल 11। हालेलुया। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य। हालेलुया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राज्य उठेंगे और चौथा राज्य उन सबों के अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राजा के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा बढ़कर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी उपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिणी देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेंगे। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और
उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत कर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल ना होगा, क्योंकि उत्तर देश का राज्य लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वर्ण वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वह ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उसके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। हालेलुया। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सीरिया का दुष्ट राजा, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग वर्ण वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बढ़कर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम ना उसके पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी तो भी
उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। जब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा, नियत समय वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश ना चलेगा, क्योंकि कितियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबलि को बंद करेंगे। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वह बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वह दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, और निर्मल और उजले किए गए यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। तब जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा।
अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा है दानियेल का 10 और 11, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे दोस्तों, जो असली जीवन है ना, वो इस बाइबल में। मैं दोस्तों सिर्फ यही चाहता हूं, समय बहुत कम है, अपना समय रहते हुए दोस्तों स्वर्ग में अपनी जगह बना लो। परमेश्वर की खोज करो, फालतू की सारी चीजों को छोड़ो दोस्तों, और अपने घर में घुटने टेक के बैठो, प्रार्थना करो कि हे पिता, इस सृष्टि को बनाने वाले, हम आपको जानना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की खोज में लगो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों हमारी वीडियो से जुड़े रहो और हमारे इस वीडियो को आप शेयर करो, ताकि ये परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है कोई और भी सुने। हालेलुया। आप इन वचनों को शेयर करो, लाइक करो। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, ताकि प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये जो वचन है परमेश्वर के, ये हमारे भारत के और भी देशों के हर एक कोने में फैल सके इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दे दोस्तों। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, इन सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। इनके घर परमेश्वर रोशनी से भर जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।